हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है। और अभी हम अपने रूम में थे, मेरे साथ एक दोस्त आए हुए थे, मिस्टर आशीष। तो इनका कुछ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे अभी तक क्वेश्चन बताए हुए हैं, लेकिन दोस्त है लेकिन क्वेश्चन नहीं बताए हैं। बोले यार क्वेश्चन कम से कम बता दो, लेकिन क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। लेकिन देखते हैं इनका क्या क्या क्वेश्चन होता है और आज इनसे जानने का कुछ प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। हाँ, तो मैं आशीष कुमार कक्षा 12 का छात्र हूँ। मैं गिरिडीह में रहता हूँ। हाँ, तो आज हमारे दोस्त मातो जी के नाम से फेमस है, तो हम इनसे आप आज कुछ इंटरव्यू के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं आप ये क्या बता पाते हैं, क्या नहीं बता पाते हैं। हाँ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं महतो सतीश, जो आप सभी लोग मुझे महतो नाम से इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, और मुझे हर जगह पे, अधिकतर ऑलमोस्ट जगह पे महतो के नाम से ही जाना जाता है। आज मेरे प्रिय दोस्त हैं मिस्टर आशीष, जिनके पास मुझे मौका मिला कुछ दो शब्द और दो क्वेश्चन, जिनके कारण से मुझे जीके जीएस की कुछ नॉलेज भी बढ़ सके। और मुझे नहीं पता कि ये कौन से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछा जा रहे हैं। इनके पास आए थे, कुछ देश के बारे में क्वेश्चन था, राज्य के बारे में, झारखंड के बारे में कुछ क्वेश्चन था, तो वही इनसे पूछने के लिए आए थे। हाँ, तो आपका पहला सवाल है कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी और इनके अहम भूमिका क्या है? मुझे जहाँ तक पढ़ने से और जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि झारखंड की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुआ था, और इनमें बहुत सारे बिरसा मुंडा थे और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके कारण से हमारा जो झारखंड राज्य है वो एक बिहार से अलग हो सका। और इनमें बहुत सारी कठिनाई हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी जंग लड़नी पड़ी, बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन 2000 ईस्वी में हमारे झारखंड राज्य को अलग से मान्यता मिली, जो झारखंड राज्य के रूप में आज 24 साल हो गए हैं इनको अलग होते हुए। और आज अभी तक हम लोग झारखंड के रूप में, हम लोग एक राज्य के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, आप जैसा बोला, आपके ये सन 2000 ईस्वी में हमारे बिहार और झारखंड के अलग हुआ था और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे कि हमारे बिहार और झारखंड अलग हुए। अगला सवाल है महतो जी के। अभी टाइगर जयराम महतो बहुत सुर्खियों से, ऐसा क्यों और किस कारण से अभी जो कैंडिडेट जो खड़ा हुए थे, मतलब जैसे कि गिरिडीह से खड़ा हुए थे कैंडिडेट, तो वो उसका यहाँ पे गिरिडीह में बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो वो इन बार क्यों नहीं जीत पाए और क्यों अगले बार क्या करना चाहते हैं, किस में कौन से मंत्री के रूप में खड़ा होने के लिए सोच रहे हैं? तो आप बताइए। जो क्वेश्चन है ना कि आगे क्या करना चाहते हैं, उस क्वेश्चन से मुझे शायद लग रहा है कि पसीना आ रहा। लेकिन टाइगर जयराम महतो एक क्रांतिकारी हैं जो अपने अहम भूमिका के अनुसार से अपने एक 1932 खतियान है, जिनका एक महत्वपूर्ण रूप से है, जो सबसे ज़्यादा जोर दिए हैं उन्होंने। और शायद मुझे लगता है कि अगर 1932 की खतियान जो है, जो हमारे 1932 से रह रहे हैं यहाँ पे इस झारखंड में, उनको एक मान्यता के रूप में दिया जाए, उनका कहना है और ये सही कहना है। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर कोई नया और कोई नई युवा पीढ़ी के रूप में कोई नेता के रूप में आएंगे तो ज़रूर वो कुछ अलग सोचेंगे, कुछ हट के सोचेंगे। और इस प्रकार से अगर हमारे इस क्रांतिकारी के रूप में आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और वैसे इन्होंने बहुत साल, लगभग 2 साल तक इन्होंने अपने के लिए नहीं, लेकिन बल्कि दूसरों के लिए बहुत सारे लड़ाई लड़ी, जिनमें से एसएससी सीजीएल है, जेपीएससी है। उस प्रकार का क्वेश्चन लीक झारखंड में आज तक रिकॉर्ड है कि क्वेश्चन लीक पर लीक होते जा रहा है, इसलिए उन पर बहुत सारे आंदोलन लड़े, जिनमें उन्होंने सबसे अहम भूमिका के रूप में मनाएगा। और इसीलिए आज उन्हें बच्चे से लेकर बूढ़े तक टाइगर के नाम से बोलते हैं। और ये टाइगर का नाम सिर्फ नहीं है, और अभी एहसास हो रहा है कि किस प्रकार से है। और अभी जो 2024 के इलेक्शन में उन्होंने जो खड़ा हुए थे, जो गिरिडीह से सांसद प्रत्याशी के रूप में जो खड़ा हुए थे, इन्होंने जो पहली बार खड़ा होके इतना ज़्यादा वोट लाए, 3,75,000 के आसपास वोट लाए, इतना आज तक इतिहास में से हमको नहीं लगता है कि कहीं पे वोट लाए होंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जो पहली बार, ना कोई कैंडिडेट है, ना कहीं से किसी बार खड़ा हो, नहीं कोई मुखिया है, नहीं कोई है, बस एक छात्र नेता है, लेकिन छात्र नेता के दम में आज पूरे इस भारत के नेताओं को हिला के रख दिया। सबके दिलों में एक धड़कन सी की तरफ से धड़क रहा है, क्योंकि टाइगर कोई नाम नहीं, टाइगर एक तूफान के रूप में माना जाता है।
जयराम के बारे में कुछ बताया तो जो भी बोले वो सही है। हाँ, तो आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं। हाँ, तो जो मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। तो आप सुने होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी तरह हमारे टाइगर जयराम है, अभी भले ही ये इनके वोट इतना आए थे फिर भी ये सांसद में अगर नहीं चुने जा, अगर अगली बार मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हमारे यहाँ खड़ा होंगे, हाँ, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर को, जयराम महतो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जिताने के प्रयास करेंगे और आगे उसको बढ़ाने के प्रयास करेंगे। हाँ, तो आपको लगता है जैसे गरीब देश है, देखिए गरीब आदमी गरीबों को ही देखता है और अमीर आदमी अमीरों को ही देखता है। ऐसा ही हमारे जैसे देखिए अमीर आदमी जैसे हेमंत सोरेन आ गए, वो देखिए वो इतना भले ही वो मुख्यमंत्री थे लेकिन इतना घोटाला करके गए देश में। अभी वो आपको लगता है कि अगली बार वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आपको आप कमेंट में बताइए अगली बार मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। महतो को दूसरा अगला सवाल पूछने चाहते हैं, तो महतो की ओर से अगला सवाल, तो 2024 के चुनाव में कैबिनेट मंत्री के रूप में बहुत सारे नए मंत्री के नाम जारी हुए हैं, जिनके बहुत सारे नए कैंडिडेट के मंत्री के रूप में चुना गया। ऐसा क्यों चुना गया है, सो आप बता। इस 2024 के कैबिनेट मंत्री के रूप में जो लिस्ट जारी हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे नए युवा को दिए गए हैं। और युवा नेता अगर कैबिनेट के रूप में अगर आएंगे तो जरूर वो कुछ युवा के बारे में सोचेंगे और उनका जो युवा का जो सोच होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि युवा अपने के बारे में साथ साथ और वो जो ज़िंदगी झेले हैं, जो तकलीफ झेले हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रयास करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर युवा से युवा आएंगे और नया आएंगे तो उन्हें, अगर नया आएंगे तो उनको डर रहेगा कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो मुझे अगली बार इस पद पे कायम नहीं होंगे। तो इसीलिए उनको अच्छा से अच्छा करने का प्रयास रहता है, इसीलिए नए नए मंत्री के रूप में चुने गए हैं ताकि वो अच्छा काम करें। हाँ, तो दोस्तों जैसे हमारे महतो जी ने अभी बताया कि नए नए युवा पीढ़ी आते हैं तो वो अपने भविष्य के आगे के बारे में वो सोचते हैं। जैसे पुराने जनरेशन के जो रहते हैं, जो एक बार से दो बार मंत्री कैंडिडेट अपने बन चुके हैं वो मंत्री सब, तो वो अपने सोचते हैं कि हम किधर से वो अपना पैसा कमाएं, वो आगे जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, तो जैसे नया युवा पीढ़ी आते हैं तो वो अपने आगे की और जनता के बारे में, जनता को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, कुछ काम करने के लिए। इसीलिए इसके बारे में ही बता, जैसे अभी बिहार से चिराग पासवान है, झारखंड से जैसे टाइगर जयराम महतो हैं हो गए, और जैसे अभी नए नए युवा पीढ़ी अभी खड़ा हुए कैंडिडेट में, तो आप उन्हें चुनिए जो आपको बेस्ट लगे, आपको जैसे कि लगे कि वो वो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे काम को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो आप उन्हें चुनिए। तो आप, हाँ, तो महतो जी आपका अगला सवाल है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो झारखंड में खोटा बोलनी चाहिए या नहीं? भाषा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है और बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। तो ऑब्वियसली है कि अगर हमारा ये झारखंड है तो झारखंड में इस खोटा भाषा जो मातृभाषा है उनको बोलना चाहिए। क्यों बताते हैं, अभी का जो है, अभी आप अगर यूपी जाइए, बिहार जाइए, बंगाल जाइए, कहीं भी जाइए, सरकारी नौकरी के रूप में आप जरूर तैयारी करते होंगे, वहाँ पे आपको 10% बाहर एक्स्ट्रा कोई दूसरी जगह से घुस सकते हैं। लेकिन इस झारखंड में दुनिया में से कहीं भी है, कोई मतलब नहीं झारखंड का, कहीं से भी आके यहाँ नौकरी ले सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं। उनके साथ क्या, अभी तक अगर आप किसी के सामने बोलेंगे तो आपको खोटा भाषा जो आपकी मातृभाषा है उनको बोलने में शर्म आता है। हम लोगों को जो झारखंड में रहते हैं यहाँ, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो हम लोग की भाषा है, मातृभाषा है, उनको में बोलने में शर्म क्यों आनी चाहिए? आप अगर बंगाल जाते हैं कमाने के लिए, आप अगर गुजरात जाते हैं कमाने के लिए, तो हम गुजराती सब कोई बोलते हैं, सबके दिलों में गुजराती है, सबके ओठों पे गुजराती के रूप में भाषा बोलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं झारखंड में, तो झारखंड में हम खोटा क्यों नहीं बोल सकते हैं? हमारी जब खोटा मातृभाषा है, उनके बावजूद भी हम खोटा भाषा नहीं बोल सकते हैं, और उनके साथ खोटा की मान्यता भी नहीं दी गई है। हमारा आज झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ का जो है, यहाँ पे जितने मंत्री लोग आए, सब लोग अपना आए हैं, लूट के गए हैं। यहाँ के जनता का और यहाँ के बारे में किसी ने सोचा नहीं, सब कोई आए, अपना लूटें और चल गए। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हर जगह पे अपनी भाषा है और हर जगह पे अपनी अपनी भाषा बोल सकते हैं, तो हम क्यों ना अपनी जगह पे रख के अपनी भाषा बोल सकते हैं। आपके अगर कोई रिलेटिव आएंगे तो आपको उनको डायरेक्ट बोलिएगा कैसे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि किरण ही। हमारी जो खोटी भाषा है कि किरण ही, कहाँ जाएं, तो ये ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हम। इसीलिए मुझे लगता है कि जब अपने ही जगह पे
रह के, अपने की खाना खा के, अपने की जगह काम करके, लेकिन फिर भी अपनी की बोली नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार से तो हमारे पर अत्याचार हो रहा है ना, क्योंकि इस प्रकार से हम कहाँ स्वतंत्र, आप ही बताइए। स्वतंत्र वो है जो कि खुलेआम उड़ सकते हैं, जैसे कि चिड़िया, वो खुलेआम उड़ सकते हैं, उनका कोई नहीं घर का आता है नहीं कहीं का आता है, जब चाहे वो घर आए, जब चाहे कहीं भी वो डेरा बना लेते हैं। लेकिन हमारी क्या है, खा सकते हैं अपने मन से, पी सकते हैं अपने मन से, काम कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन अपनी भाषा जो है, जो मुझे बोलने की इच्छा है, वो नहीं बोल सकते। इसीलिए मुझे लगता ज़रूर है कि अगर झारखंड में हैं और झारखंड में अगर हम रहते हैं तो मुझे झारखंडी भाषा मुझे बोलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार से अदर स्टेट में, दूसरे स्टेट में बोली जाती है उस भाषा, उस प्रकार से हमारे स्टेट में अपनी भाषा ज़्यादा बोला जाना चाहिए। मातो ने जैसे आपको बोला अभी कि भाषा बारे में, हमारी मातृभाषा खोटा है तो हमें खोटा बोलना चाहिए। भले ही दूसरे देश में जाके हमें दूसरा भाषा बोलना पड़े, लेकिन हमारी झारखंड की मातृभाषा है खोटा, तो हमें खोटा ही बोलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खोटा बोलने का प्रयास करें और हमारी मातृभाषा को डूबने ना दें, ताकि हमारी मातृभाषा बने रहे। आपका अगला सवाल है, अभी जैसे कि इतना गर्मी बढ़ रहा है तो आप इनके बारे में, अभी इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, जिनके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, गर्मी, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप अभी जैसे देखिए कि यहीं पे देख लीजिए कितना गर्मी, अभी जैसे बरसात का सीज़न तो चालू हो गया, तो अब गर्मी की थोड़ा इतना हाई टेम्परेचर था कि जैसे कि 9 बजे से घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। इतना हाई टेम्परेचर, इतना गर्मी लगता था कि 9 बजे से बाहर निकलना मना था। जैसे इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी इतना ज़्यादा गर्मी होने के कारण क्या है, इतना सारे पेड़ है, लेकिन फिर भी पेड़ काटा जा रहा है। हर किसी को लगता है कि अपने घर बनाएंगे, पलंग बनाएंगे, चौकी बनाएंगे, तो उनके लिए पेड़ कहाँ से आएगा, उनके लिए लकड़ी कहाँ से आएगा? तो आप तो काट लेते हैं पेड़ और बना लेते हैं आपको जो मर्जी का हो, टेबल बनाना है, पंख जो बनाना है सब तो आप बना लेते हैं। लेकिन कभी सोचें कि गर्मी की इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है सब? इतना ज़्यादा गर्मी मेन होने का कारण यही है, पेड़ पौधा। क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा तो काटते जाते हैं, लेकिन कभी पेड़ पौधा लगाने के बारे में नहीं सोचते। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधा लगाइए। आप अगर आपके घर से ज़रूर बाहर में कोई सूरत, बम्बई, कलकत्ता में रहते होंगे तो वो तो जानते होंगे कि किस प्रकार से गर्मी का भी टेम्परेचर है और क्या अभी वहाँ की ज़िंदगी है। इतना ज़्यादा गर्मी है, उनके बावजूद भी वहाँ कष्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जो गांव में रहते हैं, हम लोग पेड़ काटते ही जाते हैं। लेकिन मुझे प्रयास है और मेरा प्रयास रहेगा जितना से जितना ज़्यादा पेड़ लगाने का होता है। क्योंकि अगर पेड़ रहेगा ना, आप अगर एक पेड़ काटेंगे ना तो उनको प्रयास कीजिए कि 2 पेड़ लगाने का। अगर 2 पेड़ लगे और 1 पेड़ काटे ना तो वो कुछ घाटा नहीं हुआ, बल्कि कुछ सीमित हो सकता है। इस प्रकार से पेड़ को ना काटिए और पेड़ को जितना ज़्यादा हो सके लगाते ही रहिए, ताकि ज़्यादा फायदा हो सके। हाँ, तो जैसे हमारे मातो जी ने आपको बोला कि पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटें और इसे लगाएं आगे की ओर, वातावरण तब तक ताकि बने रहे। हाँ, तो हमारे देखते हैं आपको कैसा लग रहा है। झारखंड में देखिए इतना ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रहा है, जैसे आप इतना कट रहा है कि आप कोई लगाता नहीं है। एक पेड़ लगाता है तो उसे 10 पेड़ काट के लाता है, पहले 10 पेड़ काटता है, उसके बाद 1 पेड़ लगाता है। तो इसके लिए हम आपको बोलना चाहते हैं कि साल में आप कम से कम 2 पेड़ लगाएं, ज़रूर लगाएं, ताकि हमारे वातावरण तो बने रहे। आगे तो वो जानते हैं बढ़ नहीं सकता है, बट जैसा वातावरण है वैसा बने रहे। इसीलिए आप 2 पेड़ जरूर लगाएं साल में, और उसे देखभाल भी करें। जब तक वो बड़े ना हो तब तक उसे रहें, ताकि वो कोई जानवर उसे खा ना जाए। आप उसे पानी देते रहें ताकि वो जल्दी बड़े हो, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे, कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़े। इसीलिए आपको बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि इस वर्ष देखिए कितना हाई टेम्परेचर गर्मी हो गया था। इसी कारण आपको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वीडियो कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा लगा आपको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगर आपको भी कुछ प्रकार का डाउट हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो फेसबुक पे और इंस्टा पे बहुत सारे दोस्तों का सहयोग किए हैं और सहयोग करने का मुझे प्रयास है, पता नहीं बट कब तक क्या होगी, लेकिन सहयोग एक है और आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। और धन्यवाद।